सन 1992 में 91 में जब मैं एमपी बना था तो 92 में नारा दिया था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। एक समय था जब गोंडा और बलरामपुर एक ज़िला होता था, बहराइच और श्रावस्ती एक ज़िला होता था। उस समय हमारे दोनों ज़िले पीछे से हमारा नंबर आता था, आगे से नहीं आता था। उस समय जालौन भी एक बड़ा ज़िला होता था, जालौन का सबसे आखिरी नंबर रहता था और बहराइच का पीछे से दूसरा नंबर और गोंडा का तीसरे नंबर। उस समय हम लोगों ने अपने इस मित्रों से सोच समझ करके एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। अब चूँकि पूरे मंडल की राजनीति हम लोग करते हैं, लगभग हर ज़िले से चुनाव लड़े, तो इस नारे को मैंने परिवर्तित किया, स्वस्थ देवीपाटन मंडल, साक्षर देवीपाटन मंडल, हरा भरा देवीपाटन मंडल। इसी संबंध में हम, चाहे वो वृक्षारोपण हो और चाहे स्वास्थ्य संबंधी सांसद खेल स्पर्धा हो, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह रहता सांसदों से, या बच्चों के, ये हम लोग हर वर्ष करते रहते हैं और कई वर्ष से कर रहे हैं। और आज ये 2023 के चरण की शुरुआत नंदिनी नगर महाविद्यालय के 2 ब्लॉक से हुई। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने वजीरगंज ब्लॉक और नवाबगंज ब्लॉक का किया। आज मैं तरफगंज ब्लॉक का कर रहा हूं और अगले शनिवार को हम बेलसर ब्लॉक का करेंगे। ऐसे ये हमारा कारवां करते करते स्थानीय अपने प्रमुख जी लोगों के साथ और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और अपने विधायकों को सबको साथ लेते हुए ये कार्यक्रम जो है पूरा मंडल पूरा करके सितंबर और या 1 अक्टूबर तक पूरा होगा। तो उसी का दूसरा कार्यक्रम था। तो आपने देखा होगा कि लगभग 5000 बच्चे यहाँ पर आए थे। वैसे हमने टॉप 20 बच्चों को विशेष आमंत्रित किया, विशेष सम्मान किया। कृषि के क्षेत्र में, गौपालन के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छे किसान और या सफल विद्यार्थी, इनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया। और ये कारवां, ये दूसरा पड़ाव था आज जो तरफगंज ब्लॉक का संपन्न हुआ है। और ये कार्यक्रम हर वर्ष का है, ये चलता रहता है। संसद जी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यह बद्रीनाथ धाम। देखिए ऐसा है कि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं सबके ट्वीट पर, और भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, पर मैं अपनी राय प्रकट करूँ। मैं उनके लिए बहुत नेताजी समाज सेवा को लेकर महिलाओं को भी आपने सम्मानित किया। जी। किस तरह की समाज सेवा उन महिलाओं ने की है जो सम्मानित हुई, कैसे प्रेरणात्मक बनी हो? कई क्षेत्रों में उन्होंने किया है। जैसे कुछ महिलाएं बच्चों को प्रसूति कराती हैं, या देखिए गांव स्तर पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप जीवन में रोज़ ही कोई करें काम तभी आप बधाई के पात्र हैं। अगर आपने कोई एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो समाज में किसी के जान माल की रक्षा होती है, तो उसको हम समाज सेवा की दृष्टि से लेते हैं। सर, राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और 300 किलोमीटर चलेंगे फिर से एक बार, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, कितना अहम हो? देखिए, अभी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की एक पदयात्रा की। पदयात्रा करने के बाद वो जाकर के क्षेत्रीय दल, एक तरीके से कह लीजिए कि वो क्षेत्रीय दलों के गोद में जाकर के बैठ गए। एक समय होता था जब इस देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोग इकट्ठा होते थे और क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करते थे। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व का ये परिणाम रहा कि आज राष्ट्रीय दल होते हुए वो जाकर के क्षेत्रीय दलों के गोदी में बैठ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गठबंधन का नाम हम सुन रहे हैं, इंडिया, अरे हम भी जानते हैं यार, इंडिया मुजाहिदीन को भी जानते हैं, इंडिया को भी जानते हैं। तो ऐसे गठबंधन पहले भी हो चुके हैं। फर्क इतना है कि पहले
कांग्रेस के खिलाफ होता है, आज बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ऐसे गठबंधन जब भी बने हैं, 77 में क्या हुआ, 2 साल तक सरकार चली, 2 प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। फिर 89 में क्या हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। फिर 96 में क्या हुआ, अटल जी को हटा तो दिया इन लोगों ने, लेकिन अटल जी को हटाने के बाद कितना दिन सरकार चली, कौन बने, देवगौड़ा, गुजराल। तो आज तक इस देश के अंदर जब जब ये प्रयोग हुए हैं तो 2 साल से ज़्यादा सरकारें नहीं चली। तो देश को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब जब ऐसी सरकारें बनी हैं तो 2-2 प्रधानमंत्री बने हैं, 3-3 प्रधानमंत्री बने हैं और 2 साल के अंदर चुनाव हुआ है। अब ये जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, इसमें 26 दल हैं, तो मान लीजिए इसमें 4 प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 2 साल के अंदर 4 बन सकते हैं। ऐसा दिखाई पड़ रहा है 2 साल के अंदर 4। आखिर इनको कंट्रोल कौन करेगा, नेता इनका कौन होगा? सबके अलग अलग इशू हैं। और आपको याद होगा कि सन 1989 और 91 गुजराल और कौन था, देवगौड़ा, नहीं विश्वनाथ प्रताप बने थे ना, 91 में विश्वनाथ प्रताप बने थे। और देश ने एक बहुत बड़ी त्रासदी झेला था, विशेष करके वो त्रासदी झेला था जम्मू कश्मीर के हिंदुओं ने। किसी ने कहा है कि लम्हों ने कथा की, सदियों ने सजा पाई। तो 89-91 की गठबंधन की सरकार बनी और जम्मू कश्मीर में एक त्रासदी आई और जिसका खामियाजा आज तक हम भोग रहे हैं। तो देश जब भी विचार करेगा कि ये गठबंधन कैसा होता है, गठबंधन की सरकारें कैसी होती है, कितना दिन चलता है, तो हमारे सामने तो 3 उदाहरण है भाई। 2 साल का प्रयोग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबकि ये अद्यप विषय नहीं है ना, आपने सवाल पूछा है, उससे भयानक दृश्य उत्पन्न होगा, उससे भयानक। इंडिया का नेता कौन होगा, फिर उस नेता का कितना अन्य दलों पर दबाव होगा, उनके इशू क्या होंगे, उनकी विचारधारा क्या होगी। तो ये बहुत सी बातें हैं। और आज राहुल गांधी जी जा कर के जो है अपने पार्टी को मजबूत करने के बजाय वो बैठ गए जा कर के गोदी में और अब यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, विजन क्या है? पार्लियामेंट चल रही है, आपको पार्लियामेंट के फोरम पर आकर अपने विचार रखने चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना चाहिए। पहले आपके लिए पार्लियामेंट बनी है। अच्छा, जैसे हमारे जैसे नेता हैं, जैसे हम लोग हैं, हम तो चाहेंगे तो हमको समय भी नहीं मिलेगा, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत आग्रह करेंगे पार्टी में तो 5 मिनट मिल जाएगा, 10 मिनट मिल जाएगा। वो अपने दल के नेता हैं, उनको आग्रह भी नहीं करना, हर विषय पर बोलना है, उनको समय मिलेगा। छोटे छोटे दल के नेताओं को समय मिलता है। तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले पार्लियामेंट के फोरम पर आकर के अपनी बात, अपना विजन, अपना उद्देश्य स्पष्ट करके तब पदयात्रा करना चाहिए। सर, आपके हिसाब से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है? भूमिका, क्षेत्रीय दलों की भूमिका है, लेकिन हर प्रांतों के अपने अलग अलग इशू हैं और विपक्ष में कोई लीडर ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है जो इनको विचारों के आधार पर एकता के सूत्र में बांध सके। मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या ममता बांध पाएंगी? क्या ममता भरती? आज अगर ममता बांध सकती है तो चलिए, हो गया भला। आज पंचायत के चुनाव में क्या हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर रहा है, हाई कोर्ट तक टिप्पणी कर रहा है, तो इनको बांधेगा कौन? क्षेत्रीय दलों की अहमियत है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की अहमियत है, लालू और नीतीश की अहमियत भी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनको कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि विचारधारा तो अलग अलग है। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। प्रधानमंत्री का जो बयान आया था,
ये बैठक के बाद जो पीएम का बयान आया था, जैसा कि अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन भी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आपने भी इंडियन मुजाहिदीन का नाम लिया। नहीं, मैंने इंडियन मुजाहिदीन का नाम नहीं लिया, इन्होंने जब इंडिया का नाम लिया तो क्योंकि उस बैठक में मैं था। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं उसको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। इंडिया प्रधानमंत्री जी का भी आशय था और इनका भी आशय था, सबका आशय है कि इंडिया नाम रख लेने से पूरी विचारधारा एक नहीं हो जाती है। सर, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एनडीए को नॉन डेवलपमेंट अलायंस कहा है। आप उन लोगों के लिए इंडिया का फुल फॉर्म या फिर कुछ ऐसा कुछ? अब देखिए, विपक्षी तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना आज कहना चाहता हूं कि 77 का प्रयोग देख लीजिए, 89 का प्रयोग देख लीजिए, 96 का प्रयोग देख लीजिए। जब जब ये प्रयोग हुए हैं 2 साल से ज़्यादा नहीं चले हैं। अब आज क्षेत्रीय दल जो हैं वो इतनी मजबूत स्थिति में हैं कि इनको 3-3 महीने के लिए फिक्स करना पड़ेगा। कम से कम 8 प्रधानमंत्री इनको बनाना पड़ेगा, 8 प्रधानमंत्री इनको बनाना पड़ेगा। और अभी से अच्छा होगा कि बजाय ये 3-3 महीने का अपना कार्यकाल फिक्स कर लें और 2 साल के बाद जनता को चुनाव मिलेगा। क्या आपको लगता है कि सरकार बन सकती है गठबंधन? ऐसा गठबंधन बना सकता? 24 में मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जो बात हम कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते नहीं, मैं इस देश के नागरिक के नाते चिंता करता हूँ कि इस देश के अंदर प्रयोग कब कब हुई और परिणाम क्या रहा। मैं आज आपसे सांसद के नाते नहीं बात कर रहा हूँ और मुझे नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि सबके अलग अलग इशू हैं। नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कितने दिन तक चली है, कितने दिन तक चली है, 3-3 बार प्रयोग हुए, कितना चले। आखिर गुजराल को किसने बनाया था, क्यों हटा दिए। चंद्रशेखर जी को किसने बनाया था, क्यों हटा दिए।